Hi students, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम. I'll welcome everyone to the class 10 science class of physics and this is the chapter number 12 electricity और आज है उसका part number 12 lecture number 12. Last class में हमने domestic electric circuits के बारे में पढ़ा था which is present in both series circuits as well as parallel circuits. तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज के लेक्चर में हम एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स एंड डोमेस्टिक वायरिंग पढ़ने वाले हैं. हम थोड़ा सा पोर्शन पावर में भी कवर करने वाले हैं. सो टुडेज क्लास विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी तक हमने पावर का कुछ नहीं पढ़ा है. सो आई होप एवरीवन इज वेरी एक्साइटिंग टू स्टडी. सो ओपन योर कॉपीज, open your pens and start making notes. But before that I would like to tell you that my name is Garvit Sharma and I welcome you everyone to your favorite channel Science Education. Let's start today's lecture. Okay, so we will start advantages of parallel circuits in domestic wiring. Okay, नाउ एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो लाइट्स का और बहुत सारी अदर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का जो अरेंजमेंट होता है पैरेलल सर्किट में, जिसको हम डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनको हम डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ करते हैं, उसके बहुत सारे हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं. चलिए अब हम एक एक करके एडवांटेज पढ़ना शुरू करते हैं. एडवांटेज नंबर 1, इन पैरेलल सर्किट्स in parallel circuits, if one electrical appliance in parallel circuits, if one electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliances keep working normally. Clear? In parallel circuits, if one electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliances keep working normally. पैरेलल में क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस किसी डिफेक्ट की वजह से काम करना बंद कर दे तो जो बाकी एप्लियंसेस हैं वो नॉर्मली काम करते रहते हैं. इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ कि बहुत सारे बल्ब्स पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, और अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो जो रिमेनिंग बल्ब्स है ना वो जलते ही रहेंगे, है ना. अब आप एक और एडवांटेज लिखते हैं, ठीक है. वी विल राइट one more advantage. In parallel circuits, I hope you all are revising the things regularly, okay? In parallel circuits, each electrical appliance in parallel circuits, each electrical appliance has its own switch. Due to which it can be turned on. Due to which
it can be turned on or turned off independently. Okay, or turned off independently. Clear? Without affecting without affecting other appliances. Clear? I'll repeat. In parallel circuits, each electrical appliance has its own switch, due to which it can be turned on or turned off independently without affecting other appliances. मतलब पैरेलल सर्किट्स में हर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का खुद का स्विच होता है, उसकी वजह से हम उसको सेपरेटली, ओके, इंडिपेंडेंटली मतलब सेपरेटली भी बोल सकते हैं, सेपरेटली चालू या बंद कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर एप्लियंस, मतलब दूसरे एप्लियंस को अफेक्ट किए बिना, उस मतलब वो तो सेपरेट है ना, बात समझ में आ रही है। सपोज कि ये मेरे हाथ की वॉच है, एक ये वॉच, और ऐसी अगर कोई दूसरी वॉच आ जाती है तो मैं दोनों को सेपरेटली कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अलग बैटरी लगी होगी, दूसरे वाले वॉच में अलग बैटरी लगी होगी, मैं दोनों को साथ में कंट्रोल नहीं करूँगा, है ना, विदाउट अफेक्टिंग अदर एप्लियंसेस। मैं दूसरे वाले एप्लियंसेस को टच किए बिना, उसको अफेक्ट किए बिना मैं इस एप्लियंस को यूज कर पाऊंगा, इसको चालू या बंद कर पाऊंगा। क्लियर? अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे बल्ब्स जॉइन है, किसमें जॉइन है, पैरेलल सर्किट में जॉइन है एक घर के अंदर, और सबके सेपरेट स्विच है, जिसकी वजह से हम सबको चालू और बंद कर सारे बल्ब को चालू और बंद कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जब हम उनको चालू या बंद करेंगे, सपोज कि घर में 6 बल्ब है, मैंने अगर बल्ब नंबर 4 को चालू किया तो उससे बल्ब नंबर 1, 2, 3 और 5 है, इनका कोई रिलेशन नहीं बैठता है। मतलब ना, समझ रहे हो, वही मैंने जो वॉच वाला एग्जांपल दिया था कि अगर मैं राइट वाले बल्ब को चालू करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट वाला बल्ब भी चालू हो जाए, सबके सेपरेट स्विचेस होंगे। अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए अब हम पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। इन पैरेलल सर्किट्स each electrical appliance, आप लोग एक चीज नोट कर रहे हैं कि जो हमने सीरीज में किया था, ये सारी जो है ये उसके डिसएडवांटेजेस के अपोजिट है ना, मैं उसी के हिसाब से करा रहा हूँ, हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, है ना, आप लोग कंपेयर किएगा, ट्राई। इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल एप्लियंस gets the same voltage. टू 20 वोल्ट, कितना 220 वोल्ट मिलता है ना, एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई। As that of the power supply line. Due to this, all the appliances
Due to this, all the appliances will work properly. Will work properly. पता है काम की बात और है कि अगर हमारे पास आता है ना क्वेश्चंस आते हैं ना कि जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज सर्किट्स एंड पैरेलल सर्किट्स, तो हम सीरीज के डिसएडवांटेज, पैरेलल का एडवांटेज, जो एक दूसरे से सिमिलर है, देख लो ये डिफेक्ट वाला भी सिमिलर है, सेकेंड वन भी मैंने जो कराया सिमिलर है, थर्ड वाला भी सिमिलर है ना, इनको हम डिफरेंशिएशन में भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको चार चार एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा रहा हूँ, सपोज 2 मार्क्स का आया तो आप कोई भी दो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हो और आप इनका मतलब समझ जाओगे तो आप अपने मन से एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, है ना। इट विल हेल्प यू टू स्कोर मार्क्स इन बोर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। ड्यू टू दिस, याद रखिएगा सब में 220 वोल्ट ही जाता है। ऑल द एप्लायंसेस विल वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है, हर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलता है, जैसा कि हमारे सीरीज में था, किसी को ज्यादा मिलता था किसी को कम मिलता था, लेकिन पैरेलल में सबको 220 वोल्ट ही मिलता है। कहाँ से, पावर सप्लाई लाइन से। इसकी वजह से सारे एप्लायंसेस आराम से काम कर पाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसका भी एक बढ़िया सा एग्जांपल लें। ठीक है कि सारे बल्ब्स को हमने पैरेलल सर्किट में कनेक्ट किया और उन सबको 220 वोल्ट जा रहा है, सेम वोल्टेज जा रही है पावर सप्लाई लाइन से। इसकी वजह से क्या होगा, वो अच्छे से ब्राइटली ग्लो करेंगे, है ना। क्लियर हो गया। चलिए अब आप इनको कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉज करके कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 डन, क्लियर, रब्ड, ओके। आज तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना। नया टॉपिक ले रहे हैं क्योंकि ये तो सब हेडिंग थी डोमेस्टिक खत्म, फिर से नया टॉपिक। इतने वक्त से पावर का इंतजार कर रहे थे, पावर नहीं पढ़ी, आज पावर पढ़ लेंगे। भाई पावर क्या होती है ना, वो भी पढ़ेंगे। चलिए इसे समझते हैं, लास्ट पॉइंट है। सोच रहे हो कि बस 3 हो गए, अब तो पावर, कहा था कि भाई 2 आएंगे, सपोज 2 मार्क्स का आया तो 2 लिख दिए, ऐसा नहीं है। पता चला 4 नंबर का आया, 2 लिख कर आए, फिर मेरे को बोलोगे कि अरे आपने तो कहा था 2 नंबर का आएगा और हमने 4 नंबर का लिख दिया। आ गया 4 नंबर का, हम तो 2 ही लर्न करके गए थे। ऐसा कुछ मत करना, मटका अपनी गलती का मेरे सर मत फोड़ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स एंड डोमेस्टिक वायरिंग का पॉइंट नंबर 4 और लास्ट एडवांटेज, ठीक है। इन द पैरेलल कनेक्शन of electrical appliances the overall resistance of the household circuit is reduced, due to which the current is reduced, due to which the current from the power supply is high, from the power supply is high. Every appliance can
Every appliance can therefore draws the required amount of current. Draws the required amount of current. चलिए अब इसको समझते हैं. ये लास्ट वाला है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है. In the parallel connection of electrical appliances के parallel connection में the overall resistance of the household circuit क्या होता है? Anyone knows? पूछेंगे हाउसहोल्ड सर्किट क्या होता है, आज तक पढ़ा नहीं, ये तो एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहे हैं, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ. ऐसा कुछ दिमाग में मत लाना, नया नहीं है. सिमिलर हाउस होल्ड सर्किट, घर के अंदर सर्किट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई. क्लियर? दिख नहीं रहा होगा, प्रॉब्लम हो रही होगी. चलो तुम्हारे लिए सही से लिख देते हैं. of electrical appliances. Household circuit. ठीक है, yes. अब समझ में आ रहा है ना? पैरेलल कनेक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है हाउसहोल्ड सर्किट का वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो करंट होता है पावर सप्लाई से वो बढ़ जाता है. अच्छा, अब ये चीज मैंने आपको कितनी बार पढ़ाई है, कितनी बार दोहराई है कि जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो भाई करंट बढ़ जाएगा. व्हेन रेजिस्टेंस आर कम होगी तो आई बढ़ जाएगी, है ना? पढ़ा है कितनी बार हमने, फिर भी अगर ये लॉजिक किसी इंटेलिजेंट बच्चे के दिमाग में नहीं आता है है ना, किसी महान आत्मा के दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का अगर वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है, अब इधर ये नहीं बताया कितना रिड्यूस हो गया है, वो तो मैं आपको एग्जांपल के तहत बता रहा हूँ कि सपोज आधा हो गया है, ठीक है, तो पावर सप्लाई से जो करंट होगा वो बढ़ जाएगा. एवरी एप्लियंस कैन देयरफॉर ड्रॉज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट. अब अगर करंट बढ़ गया ना, सपोज 220 वोल्ट लेना था और 300 वोल्ट आ रहा है, करंट बढ़ गया तो सब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट ले पाएंगे. मतलब कि सपोज मेरे पास एक मशीन है जिसको 220 वोल्ट का 220 वोल्ट करंट ही चाहिए और बाकी रिमेनिंग 80 वोल्ट हमारे बाकी एप्लियंसेस में जा रहा है, तो क्या होगा, वो थोड़ा और करंट ले लेगा पावर सप्लाई से, है ना. इसकी वजह से क्या होगा, पावर सप्लाई से हमने और करंट ले लिया तो इसकी वजह से, अरे हाँ सही बोल रहे हो, इसकी वजह से हमारा करंट, ओहो, इसकी वजह से हमारा करंट कितना हो जाएगा, 300, है ना. सही बोल रहे हो, कंफ्यूज मत हो. अरे सर कैसे बोल सकते हैं, मैं मजाक कर रहा था, छोड़ो, है ना. हमारा करंट 300 हो जाएगा, है ना. 220 वोल्ट है, उसकी वजह से हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा. अंडरस्टूड? इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस the overall resistance of the household circuit is reduced due to which the current from the power supply is high. Every appliance can therefore draws the required amount of current. ठीक है, अब एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं. पैरेलल सर्किट के अंदर जो हाई रेटिंग एप्लियंसेस होते हैं, वही मैं बता रहा था, हाई पावर रेटिंग वाले एप्लियंसेस जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, वाटर हीटर हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये हाई करंट लेते हैं ताकि ये अच्छे से काम करें, है ना. ये ज्यादा करंट लेते हैं ताकि ये अच्छे से काम करे.
चलिए अब या तो इसको कॉपी कर लीजिए या एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स एंड डोमेस्टिक वायरिंग और डोमेस्टिक वायरिंग जो सीरीज और पैरेलल दोनों में होते हैं एकदम क्लियर होगा और कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि टॉपिक बहुत इजी है. ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए एक या लिखिए 1 2 3. कर लिया? ओके, क्लियर, समझ में आ गया, मिटा दें. ठीक है, चलिए अब हम एक बढ़िया सा टॉपिक पावर जिसका हम इतने वक्त से इंतजार कर रहे थे वो शुरू करते हैं. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से फ्लो कर रहा होता है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही होती है, तो हम कह सकते हैं कि करंट इज डूइंग वर्क. ओके, वी कैन से दैट करंट इज डूइंग वर्क. ओके, अब हमें पता है, क्या पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. हमें पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना. इसका मतलब क्या हुआ, जो काम हम कर रहे हैं उसका जितना भी रेट है वो पावर है. सो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वो इलेक्ट्रिकल वर्क है. ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक पावर है, चलिए ऐसे समझिए, जो इलेक्ट्रिक पावर है, so electric power is the electrical work done per unit time. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर, ओके, is the electrical work done per unit time. एक पॉइंट ये पढ़ा, एक पॉइंट ये पढ़ा. ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर इज इक्वल टू work done upon time taken, है ना. पावर इज इक्वल टू वर्क, सॉरी ढंग से लिख देते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. समझ में आ रहा है, क्लियर, हमें पता चल गया पावर क्या होती है. पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क. अब इलेक्ट्रिकल पावर, ओके, सो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो पावर क्या हो गई, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. क्लियर. अब हम पावर को P से डिनोट करते हैं. वर्क डन इज W, टाइम टेकन इज T, hence we got a formula P is equals to W upon T. ओके, क्या फॉर्मूला मिला, P इज इक्वल टू W अपॉन T. यहाँ पे भी लिख देता हूँ, बढ़िया फॉर्मूला है, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा. P इज पावर, W इज वर्क डन, T इज टाइम टेकन. P इज इक्वल टू W अपॉन हो गया, समझ में आ गया. कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए. कॉपी किया, 1 2 3, कर लिया. चलिए, so thank you students for watching my video till the end. अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं हर बार की तरह, नो प्रॉब्लम. ठीक है, आई होप आज हमें 3 टॉपिक करना था, बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज वी हैव डन ओनली 2 टॉपिक्स, व्हिच इज
advantages of parallel circuits and domestic wiring and electric power. But no problem, मैंने कहा था आज पावर इंट्रो करवाऊंगा, इसलिए आज मैंने पावर का इंट्रोडक्शन करवा दिया है। अब इस फॉर्मूले को ढंग से दिमाग में सेटल कर दीजिए जब तक मेरा अगला वीडियो आए, ठीक है? स्टडी हार्ड, स्टडी इन योर होम्स, स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। बाय बाय। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जो जो नए नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। बाय बाय।